अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका स्वान के अंदर और आज कलमुन्निसा स्कूल के अंदर सालाना इवेंट था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ स्कूल के जो डायरेक्टर हैं जनाब तैयब शहजाद साहब। इनसे बात करते हैं कि आज के इवेंट के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा तैयब साहब, बताइएगा, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज अरेंज किया है, क्या क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 10वां सालाना फ़ंक्शन जो है वो ये इख्तिताम पजीर हुआ है। 10 साल हमारे इस अदारे को हो चुके हैं। तो हमने इस देही इलाके में जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है, हमने इसमें 10 साल पहले एक इदारे का आगाज़ किया कलमुन्निसा स्कूल एंड सिस्टम के नाम से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कॉलेज के लेवल तक लेके जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस इलाके का सबसे पहला कॉलेज कहलाता है। और आज का जो प्रोग्राम हमने जो है वो अरेंज किया बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पे आज माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे टैबलोज़ पेश किए, स्पीचेस पेश की, मिली नगमे जो है वो पेश किए, जिससे जो शौकीन हैं वो बहुत ज़्यादा महजूज़ हुए और लुत्फ़अंदोज़ हुए। और बच्चों में उन तमाम जो शौकीन थे उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई भी की और बच्चों ने जो है वो इस बिना पे जो है वो इनामात भी तकसीम वसूल किए। और इसके अलावा जो पोजीशन होल्डर थे, जो पूरा साल बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन क्लास में पोजीशंस जो हैं वो चंद बच्चों को जो है वो मैसर होती है, जो कि उनमें बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, नुमायाँ कारकर्दगी के हामिल होते हैं। तो उनमें पोजीशन के हवाले से इनामात भी तकसीम हुए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इलाका थोड़ा इस किस्म का है, गरीब लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, वालिदैन की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब इदारे का आगाज़ किया तो हमारी एक सोच यही थी कि हमने इस पसमानदा इलाके को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तालीम के बलबूते पे। और यहाँ के लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े स्कूल्स में जाने के लिए या बाहर दूर दराज इलाकों में तालीम हासिल करने के लिए, तो उनको हम उनके डोर स्टेप पे जो है वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। तो इसका आगाज़ हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें पेरेंट्स की तरफ से मिला। आपके जो स्कूल की जो फीसेस हैं वो आम जो दूसरे स्कूल हैं उनसे कम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंतहाई मुनासिब फ़ीस में बहुत अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इतना फ़ीस का मयार है कि जो आम बंदा मज़दूर तबका जो है वो भी आसानी जो है इसको अफोर्ड कर सकता है। जो 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 यतीम बच्चे होते हैं, जो एक तो गरीब तबका हो गया, दूसरा ऐसे है कोई यतीम होता है लेकिन वो पढ़ना भी चाहता है, तो उसके लिए आपके कोई पैकेज वगैरह हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो यतीम बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम उन बच्चों को मुकम्मल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको हम किताबें भी ख़रीद के देते हैं, उनके बाकी जो लवाज़मात होते हैं, जो भी उनके तालीमी तदरीसी मवाद में जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, वो भी हम उनको ख़ुद ख़रीद के उनको प्रोवाइड करते हैं और उनसे हम किसी किस्म का कोई मुआवजा वसूल नहीं करते। और ये मैं आपके तवस्सुत से जो है ये मज़ीद कहना चाहूँगा अपने तमाम नाज़रीन से कि अगर हमारे इस इलाके में कहीं पे भी किसी की नॉलेज में हो कि कोई यतीम बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा, तो आप उसको हमारे स्कूल में दाखिल करवाएं। हम इंशाल्लाह उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, क्या मैसेज क्या देंगे जो वालिदैन देखने वाले हैं, जो लोग देख रहे हैं आपको, क्या मैसेज देंगे? जी, मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा अब जो सोसाइटी में एक तरबियत का जो लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी का जो है वो देखने को मैसर आ रही है। तो वालिदैन से गुजारिश है कि वो तरबियत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स पे जो है वो मुनहसर ना करें, ख़ुद भी अपने बच्चों की अच्छी अखलाकी तरबियत करें और ऐसे इदारों का इंतखाब करें कि जहाँ पे आपके बच्चों की अच्छी अखलाकी तरबियत की जाए और वो एक बेहतरीन इंसान जो है वो माशरे का अपना रोल प्ले कर। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल ज़हीर साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़हीर साहब, बताइएगा, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप स्कूल ये रन कर रहे हैं, मैं भी काफ़ी दफ़ा आया और बड़ा अरसा गुजर चुका है जो है ना, तो आप मज़ीद इसमें मैंने तरक्की देखी है, पहले एक बिल्डिंग थी, फिर दूसरी हुई, इसी तरह तीसरी आई, तो ये क्या लॉजिक है, ज़रा बताइएगा, मुझे भी बताइएगा आज। बस सर, ट्राई करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की और मकसद हमारा यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए
साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, और उसी काउंसलिंग का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के इदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और स्पेशल फोकस करते हैं हम जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं या जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, जैसे सर ने कहा, जब उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन के साथ उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो जैसे यही होता भी कि ज़ाहिर है जिनके घर में कोई उनको देखभाल करने वाला ना हो, जिसका फादर नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए, उनको कोई टारगेट दिए जाएँ, उनका मकसद उनके जहन में रखा जाए। तो उस पर हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, और उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के इदारा जो है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि किसी वालिदैन की वजह से, मिसबिहेव की वजह से आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं सारे जो हमारे पास आ रहे हैं, कोऑपरेटिव हैं, करते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। बाज़ वक़्त हो जाते हैं कुछ इश्यूज़ वगैरह, तो लेकिन इतना ज़्यादा कोई नहीं हुआ, हाईलाइट हुआ कि जिसको हम कह भी कि कोई हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं हम इंशाल्लाह वालिदैन के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। वैसे भी हमारी मंथली PTM चलती रहती हैं, तो पेरेंट्स जो इश्यूज़ हैं हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। स्कूल की ऐसी खास बात जो आप बताना चाहते हो कि यार ये हमारे स्कूल की बहुत खास बात है? क्रिएटिव लर्निंग, हम क्रिएटिव लर्निंग को लेकर चलते हैं, बच्चों को ना क्रिएटिविटी करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उनको मॉडल्स की तरह लेके चलते हैं भी कि वो जो भी उन्होंने काम करना है एज ए प्रोजेक्ट लेके करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टाफ है उसे हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करता है, टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को इस काम को करने के लिए। तो जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी उन्होंने पढ़ाना है, उसको क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाना है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे तैयब शहजाद साहब, जो कि इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। उनका कहना ये है कि ये मुतवसत तबका यहाँ पे रैश पजीर है, और हमने मुनासिब फ़ीसों के अंदर बहुत अच्छी और आला म्यार की तलीम मुहैया करें। इनका कहना यह है कि जो यतीम बच्चे होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि यहाँ पे यतीम बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है। और उनका कहना यह भी है कि अगर किसी के इल्म में हो कि यहाँ पे कोई यतीम बच्चा है और वो पढ़ना चाहता है, तो वो हमारे स्कूल के अंदर अच्छे म्यार की तालीम हासिल कर सकता है। इनका कहना यह है कि यहाँ पे अच्छी टीचर्स हैं, पढ़ी लिखी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। खासकर डिसिप्लिन का बहुत ही अच्छा जो है ना वो म्यार है। उनका कहना यह है कि इंशाल्लाह ये स्कूल अगर इसी तरह चलता रहा तो मज़ीद तरक्की करेगा। और वालिदैन को उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए अगर आप अच्छा पढ़ाई चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई हो, तो वो कलमुन्निसा स्कूल का इंतखाब करे। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? नबीला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नबीला के आपका यहाँ पे बच्चा पढ़ता है? हाँ, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा जी। कैसी पढ़ाई है यहाँ इस स्कूल के अंदर, कलमुन्निसा के अंदर कैसी स्कूल पढ़ाई? बहुत अच्छी पढ़ाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छे टीचर हैं और अच्छा स्कूल जा रहा मुतमईन है? है। जी बहुत मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस है। अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ती हैं? जी। अच्छा, कैसी पढ़ाई है और ओवरऑल जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं? ओवरऑल टीचर्स माशाल्लाह से मैं क्या बताऊँ, सर ज़हीर और सर तैयब के बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और मैं कहती हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई स्कूल होगा जिधर ऐसी पढ़ाई होती होगी। माशाल्लाह से यहाँ पे सारे टीचर्स रिस्पेक्टिव हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सर ज़हीर और सर तैयब की रिस्पेक्ट करती हूँ। खासकर मुझे मेरी फेवरेट टीचर जो है वो सर ज़हीर और सर तैयब हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक और पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है उनका? नाइला ताहिर। अच्छा नाइला, मुझे ये बताइएगा कि ये स्कूल ओवरऑल कैसा है जो है ना? ओवरऑल ये स्कूल बहुत अच्छा है। मुझे सबसे ज़्यादा इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे लगे हैं। अच्छा। मतलब जब मैंने अपना बेटा यहाँ पे एडमिट करवाया है, तो सबसे बेसिक चीज़ यही थी कि रूल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। बॉयज़ सेक्शन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टाफ, मतलब यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा लुक आफ्टर करता है बॉयज़ को। तो इस वजह से मैंने अपने बेटे का एडमिशन यहाँ करवाया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? शमीम अलियास। मुझे ये बच्चियाँ अलग हैं, बच्चे अलग पढ़ते हैं। अच्छा। तो हम लोग रिलैक्स रहते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती। और हर तरह से ख्याल करने वाले हैं, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता है। डिसिप्लिन का। अच्छा जी, डिसिप्लिन की वजह से हम लोग जो है बहुत सेटिस्फाइड हैं, खुद भी एज अ टीचर भी, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कि एक अच्छी नेशन बिल्ड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपका कौन पढ़ रहा है?
यहाँ पे मेरे 2 भाई पढ़ रहे हैं, एक 5th क्लास में और एक 1 क्लास में है। तो कैसा आपने स्कूल को पाया? माशाल्लाह ये स्कूल बहुत अच्छा है और जो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उसके थ्रू हम लोगों ने अपने जो मेरा भाई है उसको हमने इस स्कूल में एडमिशन इसी वजह से करवाया। यहाँ का रिजल्ट, यहाँ के इवेंट्स वगैरह बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? शहर बानो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया स्कूल के अंदर? 4 मंथ्स। अच्छा 4 मंथ। कैसा स्कूल ओवरऑल कैसा है? यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कैसी पाई आपने? स्टाफ बहुत अच्छे हैं सबसे, और बच्चे भी बहुत अच्छे कैसे हैं हैं। ये? बच्चे बहुत अच्छे जो हैं। वालिदैन है उनका क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स है? वालिदैन का बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? अक्सा नहीं, अच्छा अक्सर ये बताओ कि इस स्कूल में कब से पढ़ रही हो? प्रेप क्लास से। प्रेप से पढ़ रही हो। स्कूल कैसा है? स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो टीचर्स वगैरह जो है ना, टीचर्स अच्छे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ये बताइएगा कि स्कूल के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा पाया आपने स्कूल को और कितना अरसा हो गया आपको? यहाँ पर मुझे काम करते हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो गए और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सारा सिस्टम। और ये है कि काफ़ी कोऑपरेटिव हैं हमारे जो हेड्स हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब हमारा जो है एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा उन्होंने हमें वो गाइडलाइन भी देते हैं और बहुत अच्छा हमारा उनके साथ एक रिलेशन भी बन चुका है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त स्कूल की एक और टीचर मौजूद हैं, मिस सारा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी ठीक हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप कलमुन्निसा स्कूल से वाबस्ता हैं? मुझे मेरा अभी स्टार्ट ही है, मुझे 1 मंथ हुए। 1 मंथ फ्यू डेज मुझे यहाँ पे हुए हैं। मेरा अभी जो है न्यू सेशन अभी स्टार्ट होगा इस नेक्स्ट रकम को। अच्छा यहाँ पे कैसा स्कूल को आपने पाया? यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, और उसके अलावा जो वालिदैन हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है? अभी तक जहाँ तक मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने टीचिंग और भी बहुत स्कूल में की, तो उसके बनस्बत ये स्कूल बहुत अच्छा मुझे लगा। बच्चों का रिस्पॉन्स, बच्चों का बिहेवियर और पेरेंट्स का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था टीचर्स के साथ, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ स्कूल से। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे यहाँ पे जो है ना मौका मिला खिदमत करने का, और मैं बहुत खुश हूँ स्कूल में काम कर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर है? जी टीचर्स हमारे जो हम टीचर्स हैं, हमारे ऊपर भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर भी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जैसे प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं, वो हमें प्रेशर थोड़ा सा होता है बच्चों का कि बच्चों का रिजल्ट ऐसे करना है, बच्चों को क्लास में ये करना है, तो टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है। अदरवाइज़ जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। टीचर्स का बहुत अच्छा मतलब बिहेवियर रहता है।